टैक्सी और ट्रेन आपको आसानी से मिल जाती है। इसके अलावा इतना इस शहर में developed इंटरनेशनल नहीं है एयरपोर्ट as भी compared to मौजूद है। कराची, but yes, पेशावर शहर it ने is दुनिया also को very बहुत से pretty. बड़े नाम दिए हैं, जिनमें और यार क्रिकेटर्स भी पठानों का शामिल शहर है, हैं। सुंदर तो उमर होगा गुल, ही। मोहम्मद रिजवान और यासर हमीद का ताल्लुक भी अच्छा। पेशावर से है। इसके Hey guys, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आ गए वापस बिल्कुल एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है द पेशावर सिटी। और यार हम लोगों ने इससे पहले कराची की वीडियो देखी थी। कराची बहुत सुंदर है, उसकी जितनी तारीफ करे उतनी कम है। बाकी आज हम पेशावर देखेंगे कि पेशावर कैसे देखने के लिए मिलता है। और लाइक कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा सुंदर था। वो इकोनॉमी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये भी हम लोगों को पता लगा। बाकी देखते हैं कि जो पेशावर है वो कितना सुंदर होने वाला है। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। Attention please. Now we're landing on Peshawar city. अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान का ऐसा शहर जो सेंट्रल एशिया को पाकिस्तान से मिलाता है। इस शहर को गैरतमंद और बहादुर लोगों की सरजमीन भी कहा जाता है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं पेशावर की। पेशावर ने इंडिया को कौन से सुपरस्टार दिए हैं, इसके अलावा पाकिस्तान के कौन से सुपरस्टार्स का ताल्लुक पेशावर से है, पेशावर की तारीख क्या है, किस्सा ख्वानी बाजार क्यों पूरी दुनिया में फेमस है, और यहाँ के लोगों की जिंदगी कैसी है। इसके अलावा पेशावर के बहुत से ऐसे हकायक बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। चलें अब निकलते हैं पेशावर के एक शानदार सफर पर। पेशावर शहर पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा का दारुल हुकूमत है और मुल्क का छठा सबसे बड़ा शहर है। पेशावर एक तारीखी और सकाफती अहमियत का हामिल है जो हजारों साल पुराना है। ये शहर दरिया काबुल के किनारे वाक़या है और अफगानिस्तान की सरहद के करीब होने की वजह से इसे दरवाज़ा खैबर भी कहा जाता है। पेशावर शहर की कुल आबादी 25 लाख के करीब है, जिसमें इर्द गिर्द के मज़ाफ़ात भी शामिल हैं। पेशावर का कुल रकबा 215 मुरब्बा किलोमीटर है। अगर बात कीजिए पेशावर डिस्ट्रिक्ट की तो इसका कुल रकबा 1518 मुरब्बा किलोमीटर है। पेशावर का नाम संस्कृत से आया है। इस शहर को कदीम ज़माने में पुरुषापुरा कहा जाता था, जिसका मतलब है सिटी ऑफ मैन, मर्दों का शहर। बाद में इसका नाम पेशावर में तब्दील हो गया। पेशावर में 70% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि 30% गाँव में आबाद हैं, जो इस शहर के मज़ाफ़ात में मौजूद हैं। ज़्यादातर लोग पख्तून नस्ल के हैं जो पश्तो ज़ुबान बोलते हैं। इसके अलावा हिंदू, ताजिक, पंजाबी और उज़्बेक नस्ल के लोग भी आबाद हैं। इस शहर में सबसे ज़्यादा पश्तो ज़ुबान बोली जाती है। इसके अलावा उर्दू और बाज़ जगहों पर फ़ारसी भी बोली जाती है। पेशावर के लोगों को गैरतमंद और बहादुर कौम कहा जाता है। इस शहर को सिटी ऑफ पठान भी कहते हैं। पेशावर के लोग अपनी सकाफत से बहुत मोहब्बत करते हैं। इसी वजह से आज भी इस शहर में कदीम रवायात राइज हैं। इनकी सकाफत का सबसे अहम हिस्सा ज़ुबान है। इसके अलावा दस्तकारियों का वसी सिलसिला भी मौजूद है। यहाँ के चमड़े की मसनूआत दुनिया भर में मानी जाती हैं। ये शहर इस्लामाबाद से 185 किलोमीटर के फासले पर, लाहौर से 518 किलोमीटर के फासले पर, कराची से 1550 किलोमीटर के फासले पर और कोयटा से 838 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। पाकिस्तान का ये शहर 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। आज से कुछ सदियां पहले ये गंदारा तंजीम का मरकज था, जिसके आसार आज भी यहाँ मौजूद हैं। एक ज़माने में यहाँ हिंदुओं का भी राज था, लेकिन मुगलिया दौर में ये एक अहम तजारती रूट बन गया। अहमद शाह अब्दाली के हमले के बाद ये अफगान एम्पायर का भी हिस्सा था। पेशावर आज दुनिया भर में अपने खानों और लोगों की मेहमान नवाजी की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है। इस शहर में औरतों के पर्दे को हमेशा अहमियत दी जाती है और ये इनके कल्चर का हिस्सा भी है, जबकि इस्लाम में भी औरतों के पर्दे का हुक्म है। दोस्तों, पेशावर को सिटी ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है। बहार के मौसम में ये शहर फूलों से भर जाता है। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि 1001 साल पहले तुर्क जंगजू महमूद गजनवी ने भी यहाँ हुकूमत कायम की थी। पेशावर ने बहुत सी जंगें भी देखी हैं। 1758 में मरहटों ने भी यहाँ हमला किया। 1825 में यहाँ सिखों ने कब्जा कर लिया और महाराजा रणजीत सिंह की यहाँ हुकूमत कायम हुई, जिसके बाद ब्रिटिश राज ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। 1947 में ये पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। दोस्तों, पेशावर में बहुत से लोगों के रिश्तेदार अफगानिस्तान में भी रहते हैं, जिसकी वजह से पेशावर और अफगानिस्तान के लोगों का कल्चर मिलता जुलता है, क्योंकि ये शहर अफगानिस्तान के बॉर्डर से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है।
1980 की अफगानिस्तान और सोवियत यूनियन की लड़ाई में बड़ी तादाद में अफगानी इस शहर में हिजरत करके आए। इसी तरह 9/11 में भी ऐसा ही हुआ। 2014 का आर्मी पब्लिक स्कूल में होने वाला वाकया आज भी लोगों के दिलों में जख्म की तरह जिंदा है, जिसमें 140 से ज्यादा नन्हे फूलों को शहीद कर दिया गया। पेशावर में ट्रांसपोर्ट का मुकम्मल निजाम मौजूद है। मेट्रो, बस, टैक्सी और ट्रेन आपको आसानी से मिल जाती है। इसके अलावा इस शहर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मौजूद है। पेशावर शहर ने दुनिया को बहुत से बड़े नाम दिए हैं, जिनमें क्रिकेटर्स भी शामिल हैं। उमर गुल, मोहम्मद रिजवान और यासर हमीद का ताल्लुक भी पेशावर से है। इसके अलावा पाकिस्तान के सुपरस्टार शाहिद अफरीदी, जिसको आज पूरी दुनिया जानती है, इनका ताल्लुक भी पेशावर से है। वैसे तो ये तिराह के इलाके में पैदा हुए, लेकिन इब्तदाई क्रिकेट का आगाज पेशावर से किया। ये इलाका पेशावर से 60 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। पेशावर का सबसे फेमस इलाका किस्सा ख्वानी बाजार है। इस बाजार की तारीख इतनी ही पुरानी है जितनी पेशावर शहर की है। ये बाजार पेशावर के वस्त में वाक़या है। इस बाजार का नाम उन लोगों की वजह से फेमस हुआ जो यहाँ बैठकर कहानियाँ सुनाया करते थे। मुगलिया दौर में एक अहम तजारती मरकज़ था। पेशावर की तारीख को देखने के लिए ये बेहतरीन जगह है। तंग गलियां, तारीखी इमारतें आपको हर जगह नजर आएंगी। आप इसे पेशावर का ओल्ड टाउन भी कह सकते हैं। इस इलाके में बहुत सी दुकानें भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से अक्सर लोगों का रश रहता है। इलेक्ट्रॉनिक से लेकर कपड़े, ड्राई फ्रूट, सब कुछ आपको यहाँ आसानी से मिल जाता है। ये साउथ एशिया का सबसे पुराना बाजार है। इसके बहुत से इलाकों को आज रेनोवेट किया गया है, जिससे इसकी खूबसूरती में मजीद इजाफा हुआ है। इस दरवाजे से लोग किस्सा ख्वानी बाजार में दाखिल होते हैं। इसे काबली गेट कहा जाता है। आप जब भी इस बाजार में आएं तो पेशावरी चाय का मजा जरूर लें, क्योंकि ऐसा कहवा आपको शायद ही दुनिया में कहीं और मिलेगा। इस जगह को पेशावर का सबसे पुराना कहवा खाना कहा जाता है, जो आज भी मौजूद है। किस्सा ख्वानी बाजार में मजेदार खानों की दुकानें भी मौजूद हैं, जिनमें गोश्त काबली पुलाव के साथ दिया जाता है, जो इस इलाके की सबसे मजेदार डिश है। यहाँ के लोग सबसे ज्यादा दुम्बे का गोश्त और गाय का गोश्त खाना पसंद करते हैं। चले यहाँ से लेकर चलते हैं आपको नमक मंडी, जो किस्सा ख्वानी बाजार के करीब ही वाक़या है। यहाँ जाने के बाद आपकी भूख में तेजी से इजाफा होगा। आपने चरसी टिक्के का नाम तो सुना होगा, इसका ताल्लुक भी पेशावर से है। और नमक मंडी में सबसे पुरानी दुकान चरसी टिक्का की मौजूद है, जो दुम्बे से तैयार किया जाता है। इसके अलावा नमकीन कढ़ाई भी लोगों की पसंदीदा डिश है। यहाँ आकर आप चपली, कबाब, सज्जी और रोश भी खा सकते हैं। खानों के रेस्टोरेंट इस बाजार में बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इस जगह की कढ़ाई का जायका इसलिए होता है क्योंकि इसमें घी की बजाय दुम्बे की चर्बी को इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ के लोग जमीन पर बैठकर खाना पसंद करते हैं, इसलिए आपको रेस्टोरेंट में कुर्सियाँ बहुत कम नजर आएंगी। इस शहर के मरकज में एक किला मौजूद है, जिसे बाला हिसार फोर्ट कहा जाता है। ये एक तारीखी किला है। इसे हफ्ते के रोज फैमिली के लिए खोला जाता है। पेशावर में एक म्यूजियम भी मौजूद है, जो 1907 में मलका विक्टोरिया की याद में बनाया गया था। इसके अंदर गंधारा के दौर की बहुत सी चीजें रखी गई हैं, खास तौर पर जब लोग बुतों की पूजा किया करते थे। पेशावर में 17वीं सदी की मस्जिद आज भी मौजूद है। ये मुगल बादशाह के दौर में तामीर की गई थी। इसका आर्किटेक्चर भी बहुत खूबसूरत है। पेशावर में एक सेठी मोहल्ला है। इस मोहल्ले को कदीम और रवायती अंदाज में सजाया गया है। यहाँ आकर आपको बहुत सी हवेलियाँ भी नजर आएंगी। इन हवेलियों को सेठी खानदान ने तामीर करवाया था, जो उस दौर के अमीर तरीन लोग थे। ये इलाका पेशावर के घंटाघर के करीब वाक़या है। नक्शो नगार इन हवेलियों की दीवार में हर तरफ आपको नजर आएगा। दोस्तों, यहाँ के कारीगरों की मिसाल नहीं, यहाँ की पेशावरी चप्पल का जवाब नहीं। ज्यादातर मर्द हजरात आपको पेशावरी चप्पल में ही नजर आएंगे, और ये चप्पल भी इनकी सकाफत का हिस्सा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार का ताल्लुक भी पेशावर से है। चलें अब आपको कपूर फैमिली की हवेली दिखाते हैं। राज कपूर यहाँ रहा करते थे, जो करीना कपूर के दादा हैं। वो भी इस काबली गेट के करीब रहते थे। ये है वो हवेली जहाँ राज कपूर रहा करते थे। फने तामीर और सकाफत इस हवेली में आज भी आपको नजर आएगी। यहाँ तक कि दिलीप कुमार का ताल्लुक भी पेशावर से है। चलें यहाँ से आपको लेकर चलते हैं दिलीप कुमार के घर। ये भी किस्सा ख्वानी बाजार के करीब वाक़या है, जो खस्ता हालत में आज भी मौजूद है। दोस्तों, बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान का घर भी किस्सा ख्वानी बाजार के करीब वाक़या है। His hometown was किस्सा खानी, जहाँ शाहरुख खान के वालिद रहा करते थे। यहाँ तक कि आज भी शाहरुख खान के कुछ खानदान के लोग पेशावर में रहते हैं, और बड़ी तादाद में टूरिस्ट इनका घर देखने आते हैं।
दोस्तों यहाँ के लोग नौकरी करने की बजाय कारोबार करना पसंद करते हैं, चाहे वो कारोबार छोटा ही क्यों ना हो। पेशावर को आज भी सस्ते असले की बड़ी मार्केट समझा जाता है। आपको यहाँ असले की दुकानें बड़ी तादाद में नजर आएंगी। पेशावर का एक और कदीम बाजार सदर बाजार है, जहाँ हर वक्त लोगों का रश रहता है। छोटी छोटी दुकानें बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इस शहर का दर्जा हरारत सर्दियों में सर्द और गर्मियों में गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ती है। चलें अब आपको पेशावर से पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर दिखाते हैं। पेशावर से नेशनल हाईवे 5 से गुजरते हुए लंडी कोतल के इलाके में आप पहुंच जाएंगे, जिसके करीब ही तुरखम बॉर्डर मौजूद है, जहां से पाकिस्तान अफगानिस्तान की तजारत भी की जाती है। ये तुरखम बॉर्डर का गेट है। बहुत से लोग अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए भी यहाँ से जाते हैं। बहुत अरसा इस बॉर्डर के करीब हालात भी कशीदा रहे हैं। दोस्तों अगर आप पेशावर से इलेक्ट्रॉनिक्स लेना चाहते हैं, जहां दुनिया भर के इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड्स मौजूद होते हैं, इसके लिए आपको कारखानों मार्केट जाना पड़ेगा। दोस्तों एक ज़माने में पेशावर का टैंक चौर बाज़ार दुनिया का वाहिद ऐसा बाज़ार था जहां टैंकों के पुर्जे फरोख्त होते थे। ये वो टैंक थे जो अफगानिस्तान रूस जंग के दौरान इस बाज़ार में लाए गए थे। पेशावर ने बहुत सी जंगें और दहशतगर्दी का मुकाबला किया है। इसके बावजूद आज भी ये शहर अपनी आबोताब के साथ खड़ा है। अल्लाह ताला पेशावर और पाकिस्तान के लोगों की हिफाजत फरमाए, आमीन। आओ यार, पेशावर कितना सुंदर है, जितनी तारीफ की जाए कम है। और लिटरली मुझे ना पेशावर मतलब कि मतलब बोल सकते कि ऐसा लग रहा था कि ये ना हिली एरिया है, क्योंकि इसके जो घर है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ना मतलब ऐसा लग रहा है पहाड़ों वाला इंफ्रास्ट्रक्चर लग रहा है ना, और बहुत सुंदर था। फिर हम लोगों ने म्यूजियम देखा, बड़ी बड़ी हस्तियों के घर देखे, और हम लोगों को खान पान के बारे में पता लगा कि कैसे वहाँ का जो कावा है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड लिटरली वो जो कावा है वो चाय के कंपैरिजन ना अलग कलर था उसका। और यार पेशावर से हमें पता लगा वो पठानों का शहर है। ऑब्वियस सी बात है कि यार पठानों का शहर हो और असली ना हो, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और मेरे को तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, और आई होप यार फ्यूचर में इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हो और हम भी कभी पाकिस्तान विजिट कर पाए। एग्जैक्टली मुझे तो पेशावर की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, एंड आई होप रियली कि आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगी होगी। एंड एक्चुअल में जो मुझे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा डिसहार्टनिंग लगी कि लाइक जैसे उन्होंने बताया कि शाहरुख खान का जो घर है, उनके कुछ रिलेटिव्स वहाँ रह गए हैं और वहाँ पे रहते हैं अभी भी। वो चीज़ लाइक सुन के मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख लगा कि लाइक इंडिया और पाकिस्तान जब मतलब बंटवारा हुआ तो मतलब कुछ चीज़ें वहाँ इंडिया में रहेगी और कुछ चीज़ें पाकिस्तान में रहेगी, और वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। लाइक नेबरिंग कंट्रीज़ हैं बट इनको एक हो जाना चाहिए एक ना एक दिन, लाइक क्योंकि दोनों ही कंट्रीज़ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। कुछ लोगों के रिलेटिव्स उधर रहते हैं, किसी के उधर रहते हैं। सो आई रियली विश कि ये चीज़ हो पॉसिबल कभी। सो दैट वॉज इट माई लाइक आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर दिस वीडियो बिकॉज मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी ये वीडियो। सीरियसली तो गाइस यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर इस चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए। बाय। बाय।